नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। ये गांधी संग्रहालय है। यहाँ पर कगार ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, जिसके तहत हजारों आदिवासियों को जान से मार डाला गया है। इतना ही नहीं, आदिवासी के अगवा नेता बासव राज की भी हत्या कर दी गई है। उनको जिंदा पकड़ा गया, उनकी टॉर्चर किया, उनका हत्या किया, उनके लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं किया और परिजन के मांगने के बाद भी लाश उनको वापस नहीं किया। ये एक ऐसा राष्ट्रीय विक्षोभ, बल्कि यूं कहे अंतर्राष्ट्रीय विक्षोभ है, जिसके खिलाफ देश की जनता जगह जगह प्रतिरोध कर रही है, सम्मेलन कर रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। यह आक्रोश है, जिस आक्रोश का परिणाम आज अथवा कल इस सरकार को जरूर भोगना पड़ेगा। बहरहाल ये पटना है, पटना गांधी संग्रहालय है। यहाँ पर ऐसा ही एक कन्वेंशन चल रहा है, जिसके कन्वेंशन में मुझे मिले अशोक बैठा जी, जो CPI-ML माले से जुड़े हुए हैं। तो हम थोड़ा इनसे जानेंगे और बताएंगे दर्शकों को कि क्या स्थिति रही है वहाँ पर और किस तरह चल रहा है। बैठा जी, बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बैठा जी, एक चीज़ बताइए मुझे, आप ये जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत शरीर परिजन को देना चाहिए, ये एक आम नियम है, लोकतंत्र में तकाजा ये होता है। लेकिन जब बासव राज की हत्या होती है तो उनके बॉडी को, उनके साथियों के बॉडी को ठीक उसी तरह से वापस नहीं किया गया जिस तरह से भगत सिंह की बॉडी को वापस नहीं किया गया, जला दिया गया पेट्रोल छिड़क करके। क्या देख पाते हैं आप, कितना लोकतंत्र है? देखिए, ये लोकतंत्र को कहिए कि एक तरह से मोदी सरकार, अमित शाह, जो घमंडी अमित शाह है, इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था, जो उसकी संघीय ढांचा था, उस सब को खत्म करके और वो साम्राज्यवाद की सेवा, बहुराष्ट्रीय कंपनी, देसी कंपनी जो लुटेरी है, उसके पक्ष में कहिए, उसके लायक बनाते जा रहे हैं। यानी इनका हमने देखा था लाल किले से जो झंडा फहराते समय दिए भाषण में मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, यानी न्यूनतम डेमोक्रेसी कम से कम किया जाएगा और अधिकतम से अधिकतम शासन किया जाएगा। यानी लोकतंत्र को खत्म करके और बंदूक तंत्र, दमन तंत्र ये स्थापित करने की इनकी सोच है कि हम उससे अपना जो है पूरा एक तरह से गुलामी व्यवस्था कायम करेंगे, जो आम जनता गुलाम रहेगी, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो इस रूप में भारत को ले जाना चाहते हैं आज के दौर में। दरअसल आप जो सवाल को लेकर आज हम लोग आए हैं, अमित शाह, जो घमंडी अमित शाह कहिए, ये जो उन्होंने कहा कि 2026 तक हम नक्सल को खत्म कर देंगे, नस्लवाद को खत्म कर देंगे। इनको पता है या नहीं है, मैं तो कहूंगा कि ये घमंड के आगे इनकी बुद्धि विवेक खत्म हो गया है। नक्सलवाद एक विचारधारा है और इस विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। विचारधारा आपकी कितना ही दमन हो, अत्याचार आप कर लीजिए, जुल्म करिए, क्लीन करिए, हत्या कर दिए, जो भी करना है, लेकिन नक्सलवाद को खत्म नहीं करेंगे। कुछ व्यक्ति को आप पकड़ के मार सकते हैं, लेकिन भारत की जो संविधानिक ढांचा, संविधानिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार मैं ये अमित शाह से मैं पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री से, मोदी जी के और इनके पूरे जो है टीम से, कि आप बताइए कि भारत के संविधान के अनुसार आप जो है हत्या कर रहे हैं? कहाँ भारत के संविधान में लिखा है? आपने कानून बनाया है कि कोई सरेंडर करता है या कोई पुलिस किसी को पकड़ती है, अपराध, बड़ा से बड़ा अपराधी, हत्यारा को भी आप पकड़ लेते हैं, इनामी को पकड़ लेते हैं, तो कहाँ है कि आप उसको पकड़ के हत्या करिएगा? ये कहाँ है कानून? तो भारत की कानून के अनुसार तो आप नहीं चल रहे हैं। नाथूराम गोडसे का भी जब हत्या गांधी ने किया था, तब भी नाथूराम गोडसे की हत्या नहीं किया गया था, कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया था। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। भारत में तो कानून है ना, भारत में संविधान है ना, कहाँ इजाजत देता है कि आप किसी को, आपने कहा कि सरेंडर कर दे तो आप उसको जेल बंद करेंगे? जो उसमें धाराएं हैं उसके अनुसार कोर्ट, न्यायालय जो जो सजा दे उनको। आप किसी को अगर पकड़ लेते हैं तो आप उसको कहाँ ले जाइए? कोर्ट में पेश करिए, आप हत्या कर दीजिएगा और उस हत्या को फर्जी आप दे दीजिए कि हम मुठभेड़ किए हैं। तो एक तरह से आप जो है किलर हैं, आप जो है नरसंहारी हत्यारे हैं। आप हत्या कर रहे हैं संविधान के आड़ में, संविधान को खत्म करने के कोशिश कर रहे हैं।
सुमित्रा जी, एक बताइए मुझे आप, पूरे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ 50 करोड़ बोला जाता है, जो भी रहा हो, इस पूरी जनसंख्या में मात्र 8% आदिवासी, मतलब 12 करोड़ आदिवासी हैं। आधा आदिवासी को सरकार मिला लिया है, आधा माओवादी के साथ चले गए हैं। ये दोनों को लड़वा रही है गवर्नमेंट, बस्तर फाइटर हुआ है या फिर आपको सलवा जुडूम पहले हुआ था, अभी आपको जो है ये डीआरजी बना दिया है और आदिवासी को लड़वा रहा है, मरवा रहा है। तो क्या लगता है, भारत सरकार का ये प्लानिंग है कि आदिवासी को ही आदिवासी से मरवा कर आदिवासी समाप्त कर दें? कैसी नीति है ये? देखिए, अंग्रेज की जो नीति थी, अंग्रेज ने भी बिरसा मुंडा को, तिलका मांझी को, कुछ आदिवासियों को मिला के उनको दबाव देके, जैसे उनको पकड़ लेता है, प्रलोभन दे देता है, कई तरह के वो हत्या का भी माने जो है भय पैदा करके। तो आज भी ये जो मोदी सरकार जो कर रही है, अमित शाह जो कर रहे हैं, वो आदिवासियों को भय पैदा कर दिया है। उसकी घर जला देना, उसको बलात्कार करना, उसके साथ अत्याचार करके ऐसी भयभीत पैदा भय कर दिया है आदिवासियों में, कि कहा कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको जो है बहुत सुविधा दे देंगे, बहुत तरह के। और इसको जाल में फंसा के आदिवासियों को भयभीत करके और माओवादियों के खिलाफ, या कहिए कि जो आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जंगल की संपदा है, जो उत्पादक है, उसको वो प्राचीन कालों से अपने जीवन को जीतने के लिए वो अपना तोड़ते रहते थे, बेचते रहते थे, जिनकी जीविका है, उसको वो रक्षा के लिए, बचाव के लिए जब लड़ रहे हैं, तो वैसे लोगों को खड़ा करके, क्योंकि इनके पास तो एक कहा जाए कि इनकी कायरता भी कहा जाए, कि वो सामने आगे नहीं जा रहे हैं, आगे उन्हीं आदिवासियों को जो है बरियारी जो है बंदूक थमा के आगे आगे ले चलते हैं। नहीं होता है कि कुछ लोग कायर लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं, और महिलाओं को आड़ में, बच्चे के आड़ में, और जो है वो जो है अपराधी को या अपने जो है दुश्मन को मारते हैं। उसी तरह से ये अमित शाह बच्चे को, महिलाओं को, आदिवासियों को आगे करके उनके हाथ में बंदूक धरा के और पीछे से जो है फौज को ले जाता है, आगे आगे उन्हीं को करता है, ताकि माओवादी या जो विरोधी है, जो उनके नजर में आदिवासी, उनको जो है मुकाबला उन्हीं आदिवासियों से हो। पहला अगर जो है मुठभेड़ हो तो उन्हीं से हो, ताकि वो जो है न करें अपने आदमी पर, अपने दलित आदिवासियों पर वो हमला न करें, और उसके बाद हम आसानी से उनकी हत्या करेंगे। ये एक सही अभी अभी एक जो बासवराज की हत्या हुई है, तो उसके बारे में बताया गया था कि उनके साथ के रहने वाले जो टीम के लोग थे 6 7 8, जो उसको उसको सरेंडर करवाया गया, भारी पैमाने पर पैसे का लालच दिया गया, और जब सरेंडर करने के बाद जब पुलिस के पास आई, तब भी वो सही बात नहीं बतला रहा था। तो पुलिस ने बाकायदा अलग-अलग पूछताछ किया और कड़े मिजाज अपना करके जो है उसे सूचना में निकलवाया और उसके बाद अटैक किया गया। तो क्या लगता है कि आदिवासी जो सरेंडर कर रहे हैं, और ऐसे एक और बताता हूँ आपको मैं, जब बासवराज की मृत्यु होती है, शहादत होती है उनकी है, तो डीआरजी के ही एक जवान थे जो कि रो रहे थे बहुत कि इतने अच्छे लोगों को मार दिया गया। तो क्या लगता है कि मैंने सरकार डीआरजी जिसे फ़ौज बनाया गया है, इसको सरकार बाकायदा इसको फ़ोर्सफुली यूज़ कर रही है? यूज कर रही है। देखिए, यूज कर रही है, और वो कहिए कि भयभीत करके उनको यूज कर रही है। और प्रलोभन तो है ही, लेकिन प्रलोभन से बहुत लोग वो जाने वाले नहीं है। जो भी सिलेंडर किए हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं भयभीत किया गया है, उनके बाल बच्चे को उठा लिया गया है, उनके हित मित्रों को उठा लिया है, ये सरकार ने बंद कर दिया है, पिटाई कर रहा है। इस तरह के जो उनके मित्र, हित, उनके अपने परिवार, सबको इसने जो है उठवा लिया है, गैर संविधानिक कार्रवाई करते हुए, गैर कानूनी तरीका से इसने जो है सारे लोगों को उठाया है, और उसको दबाव बना के उन लोगों को अपने में शामिल करके और मुखबिरी करवाता है। उसमें मुखबिरी के चलते ही जो है उनको उठाया गया, पकड़ लिया गया, कहीं से पुलिस पकड़ती है, और उसके 2-3 दिन के बाद ले जाके जंगल में जो है उनकी मुठभेड़ दिखा के हत्या की जाती है, फर्जी मुठभेड़, और हत्या किया गया। सबसे तो शर्मनाक है, दुनिया के इतिहास में माओवादियों भी कई पुलिस वाले को सैकड़ों की संख्या में मारे हैं, हत्या जिस रूप में मुठभेड़ में मारे गई पुलिस, लेकिन पुलिस के लाश पर उन्होंने जश्न नहीं मनाया। आप समझिए जरा, भारत की बहुत पुरानी पुरानी परंपरा रहा है कि दुश्मन भी मर जाते हैं, दुश्मन भी मर गए तो उन पर जो है आंसू बहाया जाता है,
खुशी नहीं मनाया जाता है। लेकिन ये लोग अमित शाह और इनकी टीम जो है आरएसएस बीजेपी, ये भारत की परंपरा को, भारत की जो है संस्कृति को भी इसने नष्ट कर दिया है और जो है उस लाश पर जश्न मनवा रहा है। देखते हो डांस करते हुए पाए जाते हैं। क्या दुनिया के इतिहास में ऐसे कोई फौज जो है डांस ही करेंगे? अब जो है पाकिस्तान से युद्ध होता है, कोई पाकिस्तानी मारे जाते हैं, क्या लाश पर डांस करते हैं? भारतीय लोग मारे गए, भारत के जवान मारे जाते हैं, क्या लाश पर डांस होता है? ये कौन सी खुशी है? ये तो भारत की परंपरा को खत्म कर दिया, भारत की कानून को, भारत के संविधान को खत्म कर दिया है। ये लोग जो है उस लायक नहीं, इनको तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। उस लायक नहीं है। शर्म होता तो ये ऐसा आदमी को जो है कहीं गद्दी छोड़ देना चाहिए। इस तरह के कहीं होता है क्या दुनिया में? बिल्कुल, रावण रावण की अभी हत्या किया गया तो राम लक्ष्मण को आदेश देता है पैर पास जाकर उस ज्ञान लो। जब भीष्म पितामह की हत्या होती है तो महाभारत में आपको जाता है कृष्ण ज्ञान लेने के लिए भीष्म पितामह से। ये एक परंपरा भारत की रही है, अच्छी परंपरा रही है, बुरी परंपरा रही, कैसी रही है पता नहीं, आप बताइए मुझे। और इस तरह से ये डांस की बातें चल रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है भारत की संस्कृति पर, उन पर जो भारत की संस्कृति का रक्षक होने का दावा करते हैं। पठा जी, एक चीज़ बताइए आप कि हर आदिवासियों के सिर पर 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का इनाम रख दिया गया है। तो क्या लगता है कि अगर यही इनाम अमित शाह के सर पर रख दिया जाए 1000 करोड़, 10,000 करोड़, तो क्या उसकी हत्या नहीं हो जाएगी? देखिए, इनाम रखने का तो पीछे कारण है। आपने देखा होगा कि 21 साल के बच्चे, 21 साल की बच्ची को इन लोगों ने 8 लाख इनाम घोषित करके बताया। तो इनकी तो बनाना है, इनाम घोषित करना है, मारने के बाद इनको बचना है, को दिखाना है कि ये इनामी था। तो इनाम पहले आप बताओ ना, भारत के लिस्ट बना के आदिवासियों को जितना आप बनाए हो उसका लिस्ट भारत सरकार जो है आउट क्यों नहीं करती है कि ये लोग है इतने साल, 11 साल के, 21 साल के बच्ची और बच्चे लोग क्या 8 लाख के इनामी हो सकते हैं? अरे ये तो बिल्कुल जो है मार के, कहा गया ना, मार के जो है पुरजराना में जो है इनकी संस्कृति, मनुवादियों ने कहा कि मार देता है, हत्या करके उसको कहा कि जो है ये आपको जो है वैध हो गया, मतलब उसको वैधता साबित कर देता है कि बद हो गया। तो बद शब्द क्या होता है? हत्या होता है। तो हत्या को बद्ध कर दे। इसी तरह से ये इनामी घोषित करके आम जनता को बेवकूफ बना रहा, भारत की जनता को 40 करोड़ 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और आदिवासी को आप जानते हैं आदिवासी को क्यों मार रहे हैं? आदिवासी जो अपनी जल जंगल जमीन बहुराष्ट्रीय कंपनी, देसी लुटेरी कंपनी से बचा, अडानी का नाम भी बीच में आ रहा है। अडानी, अंबानी, ये सारे लोग जो है, आपको टाटा के खिलाफ देखिए, टाटा कंपनी जो उड़ीसा में कलिंग नगर में बैठाई 11 आदिवासियों को उस पुलिस ने मार दी थी। तो इस तरह से आप देखेंगे जहां लोग अपने रक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी जल जंगल जमीन, अपनी घर, अपनी गांव, अपनी जो है हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत के लिए जब लड़ते हैं तो उनके साथ अत्याचार का हद कर दिया। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, आप देखेंगे कि गुप्तान में जो है पत्थर उखड़ना, इस तरह से पेट्रोल डालना है, इतना जो है क्रूरता भारत के जो है इतिहास में भारत की पुलिस और भारत की मिलिट्री आर्मी से जो कराया जा रहा है, ये आपको जो है भगवाकरण किया जा रहा है फोर्स का, मिलिट्री का, आर्मी का। इस तरह से जो है जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी चरित्र बनाया जा रहा है, जो भारत के संवैधानिक, गैर संवैधानिक बात हो रही है। तो इस तरह के रोक लगना चाहिए। आज के कार्यक्रम हम लोगों का यही है कि जो है माओवादी जब कह रहे हैं लिखित देके कि हम वार्ता चाहते हैं, तो आप वार्ता क्यों नहीं करना चाहते हो? सीज फायर करो। वो कह रहे हैं कि हम जो है अपने ओर से जो है आपको सीज फायर करते हैं, हम युद्ध को रोकते हैं, एक तरफा युद्ध को रोक दिया। और आप कहते हैं कि युद्ध कर रहा है, तो युद्ध तो आपको बोल दिया कि हम रोक रहे हैं, आप भी रोकिए, वार्ता करिए, जो उनकी मांग है, जो समस्या है उस पर चर्चा करिए। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही कहता है। और इसको जब वो कह रहे हैं तो ये घमंडी अमित शाह बनाए हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम जो है एकदम साफ करेंगे कारगर। माने आप जुल्म अत्याचार का नाम देते हैं कारगर करेंगे, मतलब आपको ये सफाया करेंगे। तो सफाया आदिवासियों को, जनता के, देश की जनता को आप सफाया कर दिए, हत्या कर दिए, कर दीजिए। आप चाहते हैं करना तो आप रहिएगा सिर्फ, देश आपका है, देश आप ही का सिर्फ रहेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी को सेवा आप करेंगे, अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने घुटना टेकेंगे। एक शब्द नहीं निकलता है 56 इंच का जो है सीना वाला जो कहते थे प्रचार मोदी का, एक शब्द नहीं निकला। पाकिस्तान से आप सीज फायर कर दिए। जब हमारा सेना जो है पाकिस्तान में घुस गया, सारा चीज जो है ऑपरेशन सफल कर लिया, जब तो आपने क्यों रोका?
अपने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर आपने रोक दिया, सीज फायर रातों रात कर दिए हैं। यहाँ माओवादी कह रहे हैं कि हम सीज फायर कर दिए, तो आप वार्ता क्यों नहीं करते हैं, क्यों आप लगे हुए हैं? इसका मतलब है कि ये जो है अपने घमंड में पूरी संवैधानिक व्यवस्था को, पूरा संवैधानिक जो है ढांचा है भारत का, उसको खत्म करके ये एक सत्य राज, गुंडा राज कायम करना चाहते हैं। बहुराष्ट्रीय देशी लुटेरी कंपनियों से मिलकर देश को लूटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और इसके सिवा और इनके पास कोई रहता नहीं। इसमें एक बताइए हमको आप कि आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, सीपीआई पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक अनुभव होगा जब बासव राज जैसे महासचिव जो शांति की बात कर रहे थे और शांति के लिए कदमी उठाए थे कि हम शांति वार्ता करेंगे सरकार के साथ में, उनकी हत्या कर दी गई। अमित शाह बोलते हैं कि पार्टी खत्म हो गई, जन अब माओवादी समाप्त हो गया, अब इस देश से कोई मतलब नहीं है। तो एक पार्टी के महासचिव, एक क्रांतिकारी पार्टी जैसे माओवादी पार्टी के महासचिव का मारा जाना कितना नुकसानदेह होता है? कितनी क्या पार्टी बिखर जाती है, टूट जाती है, समाप्त हो जाती है? देखिए, वो लंबे समय से क्रांतिकारी रहे हुए हैं, इतिहास से उनकी जो आया है, वो बहुत बड़े विद्वान बुद्धिजीवी थे। उन्होंने हथियार नहीं, उन्होंने जो है एक विचार से लड़ाई लड़ रहे थे, विचारधारा से। और वो विचारधारा से लड़ने वाले 72 साल के उम्र में बीमारी हालत में थे, और उनको जो है मार के ही जश्न मना रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं पूरा माओवादी खत्म हो गया। अरे भाई, माओवादी के कुछ लीडर कुछ लोगों को मार सकते हैं, मारिए, लेकिन अगर विचारधारा सही है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर विचारधारा और आदिवासी गरीब दलितों को संगठित करने वाला, उसकी हक अधिकार को लड़ने वाला चाहे कोई भी संगठन हो, क्रांतिकारी हो, आप उसे खत्म नहीं कर सकते हैं उसके लीडर को मार के। ये आप जश्न मना लीजिए, लेकिन धरती पर जब तक शोषण जुलूम रहेगा भारत में, जब तक ये आंदोलन नहीं खत्म हो सकता है। भारत के क्रांतिकारी इतिहास में दो ऐसे महासचिव हुए हैं जो कि मारे गए हैं, एक सार्वजनिक मजुमदार और एक ये बासव राज। मेरा सवाल रहेगा आपसे कि बासव राज की शहादत के बाद, मृत्यु के बाद पूरी दुनिया से संदेश आ रहे हैं, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा जनता के बीच में, इसके इस माहौल में? आज भी यहाँ भी आज कन्वेंशन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, और खुल करके माओवाद के नेताओं की हत्या के विरोध में प्रोग्राम हो रहा है। क्या लगता है कि इनकी हत्या से चीजें और ज्यादा उछल के सामने आई है जनता के बीच? देखिए, सेना में भी जो गरीब विचारधारा के लोग, गरीब लोग हैं, किसान की बेटे हैं, उन मजबूरी में सेना में गए हैं, उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेताओं का, अमित शाह अपने बेटा को नहीं भेज सकते, इनकी देश प्रेम नहीं है। देश के लिए अगर बेटा को भेज दें तब हम जाने। देश महत्वपूर्ण में बात है, अपने देश में बेटा को नहीं भेजता है, गरीब के बेटा को भेजता है। अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाता है, लेकिन हम गरीब के बच्चे को मरने के लिए भेजता है। दर्शक इस पर गौर करें। जी। देश के अगर ये सही में राष्ट्रभक्त लोग हैं, तो कानून बना दें कि देश के सीमा पर सभी लोगों को, जितने 18 साल से उम्र में हो जाएंगे, किसी नौकरी में जाने से पहले 3 साल 4 साल सेना की सेवा करेंगे। ये बना दे, पूरे देश की, भारत की हर नागरिक जो है वो आर्म्स का जो है संचालित हथियार का भी अनुभवी हो जाएगा और राष्ट्र का सेवा का भी अनुभव हो जाएगा। उसके बाद किसी नौकरी में जाए, सिविल में, चाहे कहीं भी नौकरी में, बिजनेस में, कहीं कोई जा सकता है। ऐसा कानून बना अग्निवीर तो यही लाया था ना, अग्निवीर तो इसी काम के लिए। अग्निवीर तो गरीबों के लिए ना लगाएगा कि जो गरीब है, किसान है, उनको बेवकूफ बना दे, उनके नौजवानों को, बेरोजगारों को। हम कह रहे हैं कि देश में कानून ला दो ना कि हर नागरिक जो 18-21 साल के हो जाएंगे, वो किसी जॉब में, किसी नौकरी में, किसी बिजनेस में जाने से पहले भारत की सेवा करेंगे, भारत की सैनिक बन के बॉर्डर पर सेवा करेंगे और हथियार का जो है चलाने का वो ट्रेंड हो जाएंगे। तो ऐसा कानून बना दो, और तब देखेंगे कि मंत्री विधायक का लड़का जो है वो राजा खाली बनेगा, तो विधायक का लड़का विधायक, मंत्री का मंत्री जो है जज का जज, कलेक्टर का कलेक्टर बनेगा, और किसान मजदूर के बेटा जो है सिर्फ राष्ट्रभक्त के नाम पर वहाँ अपनी शहादत देंगे। ये शहादत देने वाले सिर्फ गरीब और मजदूर किसानों का ही बेटा रहेगा। आप भी करिए ना, ये सवाल करता हूँ। बैठा जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा क्योंकि वक्त हो रहा है। ये जो बासव राज की मृत्यु हुई, शहादत हुई, 70 साल के थे वो। वह एक बहुत ही पढ़े लिखे थे, उस जमाने के लोग थे जबकि बीटेक करना एक बड़ी बात हुआ करता था। उस जमाने में वो बीटेक किए,
उनके बड़े भाई जो है मुख्य भारत सरकार के किसी जगह मुख्य सचिव की भूमिका में रहे, अच्छी नौकरी में रहे। उनके भतीजे जो हैं वो आपको यूएस में, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, आराम से वहाँ घर बना कर रह रहे हैं। बासरराज को क्या पड़ी थी जो अपनी जान गंवाने यहाँ आ गए? क्यों आए? देखिए, एक विचारधारा है और वो विचारधारा किसी वर्ग में पैदा हो सकता है। वो आपके अमीर वर्ग में, अमीर के घर में भी हो सकता है, ज़मींदार के घर में भी हो सकता है। वो पैदा अगर हो जाए विचार, तो वो विचारधारा कहता है कि सुख और सुविधा की जो एक किला है, महल है, उसको छोड़ के और जनता की जहाँ करोड़ों-करोड़ों जनता। आज मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह, नरेंद्र मोदी से, आदिवासियों के पैर में चप्पल क्यों नहीं है? अगर हवाई चप्पल है तो उसमें फीता खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। आज जो है अद्धा नंगा घूमते हैं, उनकी पेट और गाल धंसा हुआ है, भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उनकी दवा और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उनकी क्या सुविधा आपने दिया? अभी तक भारत के 77 साल आज़ादी हो गया, आपका भी बहुत दिन से आप शासन चला रहे हैं 14 से। आप बताइए कि आज तक गाँव में आदिवासियों को पीने के शुद्ध पानी तक व्यवस्था आप नहीं किए, लाइन की व्यवस्था नहीं किए। वो आज भी उसी हालत में है। वो अपनी मेहनत से जो वो अर्जित करते थे, वन संपदा, वन उत्पादन पर वो निर्भर थे, वो भी सिचोरी लगा के आपने बंद कर दिया, जब्त कर लिया। महुआ, प्यार, पत्ता, तेंदू तोड़ने पर आपने रोक लगा दिया, उनकी आर्थिक नुकसान किया। आपने किया क्या? आदिवासियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, उनको एकदम जो है कमजोर कर दिया। और कमजोर करके आप चाहते हो कि हम गांव हटा के इनकी सब कुछ छीन लें, उनकी जमीन के नीचे, उनके गांव के नीचे जो खनिज है वो अमीरों को देते हैं, अदानी को, अंबानी को देते हैं, और आप उससे दलाली करके खरबों रुपया कमाएंगे, आप ऐसे मौज करेंगे। अरे भाई, आप सोचो, आदिवासी वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी गांव को बचाने की, अपनी मिट्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हत्या मत करो। हम लोग इसीलिए आए हैं कि शीघ्र से शीघ्र आप तुरंत तत्काल अपनी जो है ये जन विरोधी, जो आपने जो है हत्या करने वाला जो आपने अभियान चलाया है, जो कारगर अभियान, इसको जो है आप बंद करें और माओवादियों से वार्ता करें, शांति बहाल करें, आदिवासियों की हत्या रोकें, उन पर दमन अत्याचार रोकें और शांति वार्ता करके पूरी जो है देश में शांति स्थापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये महत्वपूर्ण सवाल है, हालाँकि ये कितना सच होगा पता नहीं, क्योंकि माओवादियों की तरफ से जो मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर बसवराज, जो महासचिव थे माओवादियों के, वे वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी हत्या कर दिया। इसके पहले शराकुरु आज़ाद जो थे, वह भी जो है आपको वार्ता की बात कर रहे थे, उनकी भी हत्या कर दिया इन्होंने। तो इससे एक चीज़ तो साफ ज़ाहिर होता है कि भारत सरकार माओवादियों के साथ वार्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि माओवादियों की जो मांग है वह जनता की मांग है, और जनता की मांग को पूरा करना भारत सरकार कहीं से भी नहीं चाहती है। माओवादी जब लोगों के रोजगार की बात करती है, लोगों के शिक्षा की बात करती है, लोगों की चिकित्सा की बात करती है, लोगों के घर आवास की बात करती है, भारत सरकार इससे मुंह मोड़ लेती है। ये बातें भी बैठा जी ने कहीं से कहीं बातें को रखा है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपके पास जानकारियाँ हैं, आप जानकारी सर्च करें, पता करें, और अगर आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ों पर बहस होनी चाहिए, लोगों को इन सवालों से दो चार होना चाहिए, तो सरकार पर दबाव डालें कि वो वार्ता करें, और वार्ता ही नहीं करें, वार्ता के बाद जो निष्कर्ष निकले उसको पूरी सख्ती से लागू करें, और वार्ता के बाद जिस इलाके में माओवादियों का इलाका है वो भी हथियार छोड़ें, यह भी हथियार छोड़ें, अपना हथियार छोड़ करके जो है जनता के लिए काम करें। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप हथियार रखोगे और माओवादियों को बोलोगे हथियार तुम छोड़ दो, ये संभव नहीं है। बहरहाल जो भी है, देखेंगे क्या होता है आगे। बसवराज की हत्या हो गई, दुनिया में भर में आक्रोश इस सवाल को लेकर के है, और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैठा जी। चलिए। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने देखा चीज़ों को। और आप अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। नमस्कार।